साइफर स्कैंडल एक मरतबा फिर मुल्क भर में मौजूए गुफ्तगू। साइफर ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहारंगेज तफसीलात सामने आएंगी। आजम खान एक ईमानदार आदमी। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम जिना सालिस और साइफर स्कैंडल में लिखते हैं कि इन दिनों हमारे कौमी मीडिया में अमरीकी साजिशी बयानिए की शोहरत रखने वाले साइफर स्कैंडल या ड्रामा एक मरतबा फिर मुल्क भर में मौजूए गुफ्तगू है। आजम तारड़ ने मीडिया को ये बताया कि आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने जो इकबाली बयान दिया है उस पर 30 मार खान को इतने बरस सजा हो सकती है। ये जितने भी आजम होते हैं बातें हमेशा बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन निकलता उनसे कख भी नहीं। पहले ही एक आजम भाई ने हमें चक्कर देते हुए ऐसे फेंका कि हम टका टोकरी हो चुके हैं। इस आजम जट ने पहले भी बड़ी बड़ी छोड़ते हुए सख्त मायूस किया है। हमें क्या पूरी पार्लियामेंट को एक गैर मुंतखब और गैर नुमाइंदा शख्स के सामने बेतौकीर करके रख दिया है। वैसे सजा हो ना हो ये तो अदालतों पर मुनहसर है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो बात या इकबाल साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने किया है वो दिलचस्पी से खाली नहीं। आपने साइफर को ड्रामा करार देते हुए फरमाया है कि वजारत उस्मा की कुर्सी पर विराजमान शख्स ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ऐसा झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक न था। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। इसने साजिश में काबीना को भी शामिल किया और मेरे मना करने के बावजूद इस ऑफिशियल सीक्रेट को खत की सूरत अवाम में लहराया। ये ड्रामा प्री प्लान था जो कि सरासर खिलाफ कानून है। इस पर खुद 30 मार खान का रद्द अमल ये सामने आया कि मैं नहीं मानता क्योंकि आजम खान एक ईमानदार आदमी है। जब तक उसके मुंह से ऐसी बात मैं खुद नहीं सुन लेता मैं इस नौ के बयान को नहीं मानूंगा। ये भी कहा कि मैं सोशल मीडिया के जरिए इस ड्रामे की बहुत सी बातें आवाम के सामने लाऊंगा और मेरे कारकुनों में आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तफसीलात जब मैं सामने लाऊंगा तो वो टेलीविजन पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहारंगेज होगी। महबूब खिलाड़ी मर्द मुजाहिद तालिबान खान साहब की खिदमत में बसद अदब ये गुजारिश है कि अब आप मजीद तफसीलात क्या सामने लाएंगे। आपने तो जो कट्टी कट्टा निकालना था वो निकाल चुके। आप तो दुआएं दें बाबा रहमत एंड कंपनी को जिनकी बरकत से ताहाल जेल यात्रा से बचे हुए हैं। रह गया साइफर ड्रामा, उससे तो अब आप खुद ही उठन ले चुके हैं, जबकि रांची जैसे बहुत से लोगों ने उसी मार्च में इसकी कुली खोल दी थी। ये तब की बात है जब आपने फरमाया कि मैं साइफर के साथ खेलूंगा तो दरवेश ने अमेरिका में तब के पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान को फोन किया। वो नाचीज के सवाल पर हंसे और बोले, रेहान साहब आप पहले मुझे ये बताएं कि आपके खान साहब किस किस से नहीं खेल रहे हैं। अब ये सारी रोदात कोई राज नहीं रही। अमरीकी तर्जुमान भी बार बार ये कह चुके हैं कि हम कितनी बार इसकी तरदीद करें, सिरे से ऐसी कोई बात ही नहीं है। असद साहब का भी यही कहना था कि ये एक रूटीन का साइफर था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।